अ, आज हम बातचीत करेंगे कि भारतीय सिनेमा का जो बदलता स्वरूप है और उसके साथ-साथ आज की युवा पीढ़ी। क्योंकि आपका जो साबका रहा है वो शुरुआती दौर में जब एक युवा पीढ़ी आज 25-26 साल की उम्र पार कर रही है, उन्होंने आपको बचपन में शक्तिमान जैसे सीरियल में देखा और मैथोलॉजिकल सीरियल में देखा और आज का सिनेमा का जो दौर चल रहा है सर, वो सिनेमा धी सीधे-सीधे आज के युवाओं को प्रभावित कर रहा है। इस विषय पर हम बातचीत करेंगे सर। तो सिनेमा का जो जी। बदलता रूप है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि भीष्म इंटरनेशनल के माध्यम से लगातार आप वीडियोज़ लेकर आते हैं, लगातार लोगों हुँ, को हुँ। बताते हैं सिनेमा के अन्य पहलुओं के बारे में। आपकी दृष्टि में सिनेमा कैसे परिवर्तित हो रहा है और कैसे परिवर्तित उसे होना चाहिए? देखिए मैं कई बार बोल चुका हूँ, मैं कई वीडियो में ये बात रिपीट भी कर चुका हूँ कि हमारे कंटेंट का स्तर जो है वो गिरता जा रहा है। जी। हमारे चाहे वो टेलीविज़न सीरियल हो, सैटेलाइट हो हुँ। या फ़िल्में हों, जी। अ अ, इस इवन गाने फॉर एग्ज़ाम्पल यू सी अगर आप मिक्स करना चाहें तो इवन म्यूज़िक का स्तर भी जो है वो कहाँ गया वो ज़माना जब लता जी और रफ़ी साहब, तलत महमूद, जी। किशोर कुमार, हेमंत कुमार, आज के गाने सिर्फ शोर होते हैं। तो वैसे ही जैसे देखा जाए तो अगर हम बात करते हैं कि कंटेंट टेलीविज़न और इसमें टीआरपी बेस्ड हो गया है। जी। एक इन लोगों की एक प्रोड्यूसरों की एक सस्ता जो उनको सूट करता है, जी। उनका आर्ग्यूमेंट है सर यही पब्लिक देखना चाहती है। अरे नहीं साहब, पब्लिक अच्छी चीज भी देखती है अगर आप दोगे तो। जी। आप वो दीजिए जो आप दिखाना चाहते हो, वो नहीं कि जो देखना चाहते हो। अदरवाइज आपकी खुद की जिम्मेदारी कहाँ है? तो मुझे तो काफी ऑब्जेक्शंस हैं और अभी तो एक नया प्लेटफॉर्म जिसका नाम ओटीटी खुल गया है, जी, जी। जहाँ पर सेंसर बोर्ड नहीं है। इससे तो रिलेटेड उसमें भी जी, आपने उसमें तो आप देखिए तो अति हो गई है। आपने ओटीटी की यहाँ पर चर्चा की, तो ओटीटी से संबंधित एक सवाल आपके लिए है कि ओटीटी जी, कंटेंट पर जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कुछ भी परोसा जा रहा है, जी, कितना जी। कितना उचित है, कितना अनुचित है और सेंसरशिप नाम की जो चीज़ होती है सेंसर बोर्ड, क्या एकदम से सेंसर बोर्ड अब अनसेंसर्ड हो चुका है, उसके अंदर कोई सेंस नहीं बचा है? ये सवाल नहीं देखिए, मैंने किया हाँ है। जी, जी। हाँ, बोलिए, बोलिए। ये सवाल आपके लिए गौरव शुक्ला जी ने किया है इलाहाबाद से। जी, अच्छा। जी। देखिए मैं बता दूँ आपको ये ओटीटी ये देन है हमारी डिजिटल मीडियम की। हुँ। लोग घर में पहले टीवी देखते थे, आजकल टीवी छोड़कर मोबाइल पर आ गए हैं। जी। मोबाइल पर आकर अभी धीरे-धीरे जो कंटेंट परोसा जा रहा है, उसके ऊपर अभी तक सरकार ने रेगुलेटरी कुछ बनाया नहीं। मैं कई बार बोल चुका हूँ। इनफैक्ट मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने नाम दिया था जी, जी, जी। ओटीटी बनाम अश्लील प्लेटफ़ॉर्म। यस, यस। रीजन ये है कि उनको पता है कि कोई नहीं देखने वाला है हुँ। और हम कुछ भी बना लें। ऐसी ऐसी चीजें हैं जैसे अगर आपने देखा होगा इवन जो ऑल्ट बालाजी करके जो उन लोगों का है उसमें हाँ अगर आप जी, हाँ कंटेंट जी। देखें तो हैरानी होती है। जी। मिलिट्री के ऑफिसर के साथ में उन्होंने कहानी बना दी थी। सो हुँ। कहीं ना कहीं सरकार की गलती है, मैं समझता हूँ। इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की गलती है। आप क्यों नहीं जागरूक रहते, क्यों पब्लिक को इधर ये हमारे यूथ को बिगाड़ रही है। ये जो कंटेंट वाइज मुझे कई लोग अभी कहते हैं सर ओटीटी में अच्छे प्रोग्राम बन रहे हैं, आप जैसे एक्टर ओटीटी में क्यों नहीं है? जी, जी। मैंने कहा मैं रहूंगा अपने टर्म्स में रहूंगा, लेकिन मुझे पता नहीं कि क्या प्रोग्राम होगा अच्छा। पता नहीं अच्छे अच्छे प्रोग्राम भी बन रहे हैं, तो जी। मुझे नहीं मालूम, पर सुनने में आ रहा है कि अच्छे अच्छे कंटेंट अच्छे अच्छे मतलब मुश्किल सब्जेक्ट्स है, बट कहीं ना कहीं सेंसर बोर्ड का होना अति आवश्यक है। मुकेश जी एक सवाल और है आपसे जहाँ तक इस पर हम बातचीत कर रहे हैं कि ठीक बात है कि उस तरह के डायरेक्टर्स, उस तरीके के राइटर, उस तरीके के कंटेंट राइटर अब नहीं हैं। लेकिन एक जी, जिनसे उम्मीदें दर्शकों की हैं कि उनके एक बहुत अलाहदा टाइप के एक्टर, उनके बहुत अच्छे अभिनेता जिनको वो देख रहे थे, एकाएक गुमनाम हैं, वो नहीं दिख रहे हैं। उनकी तरफ से भी एक इनिशिएटिव होना चाहिए। जैसे आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं और अभी शक्तिमान जैसी मूवी सोनी प्लेटफ़ॉर्म पर घोषणा भी हो चुकी है कि वो आने वाली है। जी, तो बहुत सारे जी। लोगों को इंतज़ार है कि उस मूवी में क्या है, कौन दिखेगा शक्तिमान, जैसे पहले हुआ करता था और उसी तरीके से लोग फिर से एक बार इंटरेस्टेड हो रहे हैं। तो क्या आपकी तरफ से कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया जा रहा है कि आप सिनेमा में एक नए तरीके के परिवर्तन और एक नई तरीके की दिशा और दशा के लिए काम कर रहे हों? नहीं, मैं
माफी चाहूंगा क्योंकि मैं पिछले 2 साल से कोरोना के चक्कर में भी बोलो या उसके पहले भी बोलो, मैंने 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 शक्तिमान बनाया था, सौतेला बनाया था, मैंने आर्यमान ब्रह्मांड का योद्धा बनाया। उसके बाद से प्रोडक्शन मैंने काफी टाइम से रोक के रखा हुआ है। मैं मेन स्ट्रीम में नहीं हूँ, मैं फिल्में नहीं मांगता, मैं फिल्में मांगने नहीं जाता, पार्टियों में नहीं जाता। इसलिए जो मेरे पास आता है अगर उसको मेरी जरूरत है तो मैं अपने टर्म्स पे लाता हूँ उनको, अगर वो आते हैं तो मैं करता हूँ। तो मैं एज एन एक्टर कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, बट एज ए प्रोड्यूसर मेरे हाथ में मैंने अभी कोई छड़ी नहीं रखी है, या मैंने कोई मशीन नहीं रखी है कि चलो मैं 10 फिल्में बना लूं। इनफैक्ट मैंने कोशिश की थी जब मैं चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन था 1 साल 2 साल पहले, उस वक्त मैंने उनको कहा था कि आपके पास 260 फिल्में हैं, वो थिएटर में क्यों नहीं जाती? आज के बच्चे को जो परोसा जा रहा है वो उसके कंधों को कमजोर कर देगा। आज वो लोग ऐसी ऐसी चीजें देखते हैं जो उनको नहीं देखनी चाहिए, पर उनकी मजबूरी है कि आप हमारे लिए तो कुछ बताइए तो हम देखें। तो मैंने कहा था चिल्ड्रन फिल्म में हर 5 फिल्म के बाद में एक रूल बनाओ, एवरी प्रोड्यूसर आफ्टर 5 फिल्म मे बी 6 फिल्म, द नेक्स्ट 6th फिल्म शुड बी अ चिल्ड्रन फिल्म। जी। और चिल्ड्रन फिल्मों को आज गाइडेंस की जितनी शक्तिमान के वक्त जरूरत थी उससे 10 गुना गाइडेंस की आवश्यकता है। इसलिए शक्तिमान का आना बहुत जरूरी था। मुझसे कई लोग कह रहे थे आप लेकर आ जाओ, कैसे भी आ जाओ, अपने ही चैनल पे डाल दो, दूरदर्शन पर। मैं उसको सीरियल में नहीं लाना चाहता था, मैं बड़े पर्दे पर लाना चाहता। तो उसको वक्त लगा, बहुत 2 साल लगा। मुझे लगता है अभी बहुत सारी चीजें पर्दे के पीछे हैं, तो तैयारियां उसकी मतलब हो रही हैं, कब तक आने की संभावना है? पर्दे के पीछे आपने जो वर्ड यूज किया है ना, उसको पर्दे के पीछे ही रहने दो, क्योंकि हम एक एक करके पत्ता खोलेंगे। अभी हमने एक पत्ता खोल दिया कि हम बना रहे हैं, जो मेरे जो पर्दे का बोझ था वो हट गया। अब उसमें कौन डायरेक्टर होगा, कौन एक्टर होगा, कहानी पर काम चल रहा है। आई मीन हम वी हैव सीक्रेसी कि मैं सबको अभी सब चीजें मुझे मैंने 2 साल पहले मिठाई खा ली थी, लेकिन मैं बता नहीं पा रहा था किसी को। अच्छा, एक चीज कहीं ना कहीं वेट करना पड़ेगा आप लोग। एक चीज और है कि आज की 21वीं सदी के सिनेमा में बहुत सारी फिल्में बन रही हैं, पुराने एक्टर्स भी काम कर रहे हैं। एक दौर था, एक दशक था जब आपने रूही, सौगंध, सौदागर, तहल्का, बेताज बादशाह, बहुत सारी फिल्में आपने की। जी। उस समय क्या मुकेश खन्ना को कोई इन फिल्मों में काम नहीं मिलता या फिर वो करना नहीं चाहते आज की फिल्म में? सर, अगर आप हैरान हो जाएंगे कि मेरे पास सब आते हैं, सर कहते हैं सर हमारे को आशीर्वाद दे दीजिए। अरे मैंने कहा लेकिन मैं कर क्या रहा हूँ मुझे बताइए ना फिल्म में। मैं बहुत चूजी हूँ, मतलब इनफैक्ट मैंने महाभारत के बाद सौगंध, सौदागर, चुन्नी से दाढ़ी इतनी चिपक गई थी मेरे को, तो मैंने पहली कंडीशन डाली कोई भी रोल दाढ़ी की साथ नहीं करूंगा। दूसरा, मैं करते करते मैंने एक और कंडीशन डाली, मैं विलन नहीं करूंगा, नेगेटिव रोल नहीं करूंगा। और आजकल एक नया शोशा मैंने डाल दिया है कि मैं रोमांटिक सीन नहीं करूंगा। तो आप बताइए, आप मुकेश खन्ना को। मुकेश जी, मैं क्वेश्चन करूंगा, रोमांटिसिज्म से इतना दूर क्यों भागते हैं आप? सर देखिए, एक तो मेरी इमेज है, इसी मेरी इमेज भीष्म पितामह की है। एक बार मुझे याद है कि लोग अपनी इमेज को केयर नहीं करते, मैंने केयर किया है, तभी 30 साल तक चली आ रही है। मैंने एक फंक्शन में स्टेज से उन्होंने बार बार बुलाया, अरे पितामह आओ ना, म्यूजिक वाले, अरे हमारे साथ भी थोड़ा डांस करो। मैंने मना किया, बार बार बोलते गए, मैंने हाथ हिला दिया। उसके बाद जैसे ही फंक्शन खत्म हुआ, मैरिज का फंक्शन था, तो पीछे से एक आदमी आया, NRI था, बोला सर मैं NRI हूँ, सूरत में फंक्शन था, मैं सर NRI हूँ, और सर आपने डांस नहीं किया ना, हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा। अब देखिए उन लोगों की कोई बॉदर नहीं करता। हमारी इंडस्ट्री में इमेज बहुत चलता है। जी। और मेरा इमेज इतना स्ट्रांग है कि उसके बाद शक्तिमान का इमेज भी आ गया जी। और दोनों रोल इतने स्ट्रांग है, मैं उनको तोड़ना नहीं चाहता। जी। उसके दायरे में रहकर 50 फिल्म और कर सकता हूँ, मुझे मालूम है, बट यह है कि लोग बनाए, अगर लोग नहीं बनाएंगे तो मैं बनाऊंगा। अच्छा, बट कहीं ना कहीं हाँ, मुझे कंटेंट मिलनी चाहिए। मुझे इसी डॉक्टर राही मासूम रजा साहब नहीं होते तो भीष्म पितामह नहीं बनता, मुकेश खन्ना नहीं बनता। क्या बात है, क्या बात। इट इज ऑलवेज राइटर। बिल्कुल जो आपको आज नहीं है राइटर। आजकल फिल्में स्टार ओरिएंटेड हो गई हैं। अरे जी हम क्या बना रहे हैं, अरे सर सलमान खान ने डेट दे दी है, आप क्या बना रहे हैं, अरे हमको अजय देवगन मिल गए, अरे स्टोरी तो बताओ। स्टोरी बाद में बनती है, इसीलिए कंटेंट नहीं होता। बातचीत के बीच में एक चीज कहा कि आपको विलन का भी रोल नहीं पसंद। एक पुष्पेंद्र सिंह जी का प्रश्न है कि शक्तिमान की कास्टिंग मैक्सिमम जहां तक पता है आपने की है, तो
उसमें विलन का सबसे अच्छा रोल आपको किसका लगा? किसको लगा कि आप सबसे अच्छे विलन के तौर पर देखा शक्तिमान को आपने? शक्तिमान में? डेफिनेटली किल्विश, नो डाउट। किल्विश। हाँ, नो डाउट, बिकॉज किल्विश को आज भी मुझे कई लोगों के कमेंट आते हैं, अरे सर जी एक और बनाओ ना सर, किल्विश को मार दो ना। और किल्विश को मैंने कहा किल्विश ऐसे नहीं मरता, किल्विश तब मरेगा जब सबके दिल से पाप हट जाए। और अगर मैं किल्विश के बाद अगर किसी और विलन की बात करना चाहूँ तो मैं बात करूंगा जैकॉल की। ललित परिवन ने भी बहुत अच्छा काम किया, दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। मुकेश सर, सुरेंद्र जी की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जहां तक उनसे हमारी बातचीत हुई कि किल्विश का रोल पहले आप अमरीश पुरी साहब को दे रहे थे, फिर उनको मिला था। जी, पहला चॉइस वही था मेरा। हाँ, तो ये लेकिन अमरीश जी ने कह दिया था कि छोटा पर्दा मेरे लिए बहुत छोटा है। अच्छा, ऐसा उन्होंने बोल दिया था? एक स्टेटमेंट मैंने कहीं पढ़ा, मुझे अच्छा भी नहीं लगा। जी। पर क्योंकि आज छोटे पर्दे को बड़े लोग आके गले मिल रहे हैं, मतलब चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे कोई भी हो, हर लोग आते हैं। बट उस जमाने में डेफिनेटली अमरीश पुरी जी का कद बहुत बड़ा था, मतलब, और मैं बहुत अच्छी तरह से जानता था उनको। मैंने तो तहलका किया, उनके साथ में बहुत सी फिल्में की हैं। मेरे साथ उनका बहुत पुराना रिश्ता था। मैं उनसे शायद पूछता तो वो कर भी लेते, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने वो स्टेटमेंट पढ़ा कि टीवी का पर्दा मेरे लिए छोटा है, तो मुझे अच्छा भी नहीं लगा। फिर मैंने कहा अभी मैं इनको ना छेड़ूं तो अच्छा, क्योंकि मुझे ना बोलेंगे धर्म संकट में आ जाएंगे। और तो मैंने अवॉइड किया। फिर जाके ये अपना सुरेंद्र पाल का एंट्री हुई। और देखिए, महाभारत में भी मैं आपको आपने बात उठा दी है सुरेंद्र पाल की, तो बोल दूं कि महाभारत में भी द्रोणाचार्य नहीं बनता अगर मैंने वो रोल नहीं छोड़ा होता। जी, सही बात है। और जोड़ी आपकी शक्तिमान में भी और महाभारत दोनों में बहुत अच्छी तरीके से रही। और एक थोड़ा सा टाइट प्रश्न है कि भीष्म इंटरनेशनल के माध्यम से आप बहुत सारी चीजें सोसाइटी के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में खुलकर बोलते हैं। मुझे लगता है सिनेमा में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इतना खुल करके और बिना किसी डर के और बिना किसी भय के बोलता है। उससे रिलेटेड प्रश्न है कि जिस किरदार को पर्दे पर निभाते रहे हैं, आप उसको असल जिंदगी में कितना रूप देते हैं? देश की बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक स्थिति पर सवाल आप क्यों नहीं करते? धीरज कुमार का प्रश्न है। देखिए, एक बात बता दूं आपको, मुझसे इवन अर्नब ने भी पूछा था अपने फंक्शन में बात है कि मुकेश जी, ये ड्रग्स के मामले में इंडस्ट्री क्यों नहीं बोलती? बीच में पोर्नोग्राफी का केस है, ये क्यों नहीं बोलती? मैंने उस वक्त, मुझे याद है, मैंने जवाब दिया था, मैंने कहा देखो अर्नब, ये दो बातें होती, या तो डर होता है जी कि उनकी भी कबर्ड में शायद ऐसे कोई स्केलेटन हो जी, और या फिर ये होता है कि कमर्शियल इंटरेस्ट होता है कि अगर मैंने इसके खिलाफ बोल दिया तो मुझे शायद वो काम नहीं देगी जी। मैं एकता के खिलाफ मुझे कुछ नहीं है, बट उसके कंटेंट मुझे अच्छे नहीं लगते थे। मैंने ये भी कहा था कि महाभारत का सत्यानाश कर दिया तुमने, तो मैं बोल जाता हूँ तो मुझे मालूम है कि एकता कपूर कभी मुझे काम नहीं देगी जी, पर मैं उसको झेल सकता हूँ जी। किसी और एक्टर लोग नहीं झेल सकते। उनको ये रहता है कि यार मैंने इसके बारे में बोला तो मैंने आज तक जिंदगी में हाथ नहीं फैलाया है रंजन जी, मैंने आज तक जिंदगी में किसी से काम नहीं मांगा। ये शायद आप भी कह रहे हैं और ये जाहिर भी है, क्योंकि आपका जो एक एटीट्यूड है वो एटीट्यूड होना भी चाहिए आज के समय में जी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं बेबाक इसलिए हूँ जी। लोग बेबाक के होने में डरते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कमर्शियल इंटरेस्ट टकराता है उनके। मेरा ये है कि मैं किसी एक्टर के खिलाफ नहीं बोलता हूँ, मैं बुरे काम के खिलाफ बोलता हूँ, मैं ड्रग्स के खिलाफ बोलता हूँ, ड्रग्स के लिए हुए आर्टिस्टों के खिलाफ नहीं बोलता। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर कोई एक्शन होगा तो उनके हित में होगा, क्योंकि जब तक आप अपने आप को कबूलोगे नहीं कि आप ड्रग्स ले रहे हो, आप कभी सुधरोगे नहीं। सोनभद्र से मनीष मिश्रा ने मैसेज किया है कि आप शक्तिमान जो नया आ रहा है, केवल उनका प्रश्न है कि क्या आप दिखेंगे उसमें कि पर्दे के पीछे रहेंगे आप? मैं खिड़की मेरी है, घर मेरा है, तो कहीं ना कहीं तो मैं खिड़की में आऊंगा। ऐसी बात तो नहीं है कि मैं नहीं दिखूंगा उसमें, तो सवाल ही नहीं उठता। बट क्या दिखूंगा, कैसे दिखूंगा, कितने बड़े रूप में दिखूंगा, ये मैं अभी किसी को बताने के पोजीशन में नहीं हूँ, जब तक एक प्रोजेक्ट पूरा हम लोग बाइंड नहीं कर लेते। हूबहू यही प्रश्न शिवम मिश्रा का सुल्तानपुर से था। और अब सबसे अंत में मुकेश जी, हम एक चीज जानना चाहेंगे, जैसा कि हमारा विषय था कि सिनेमा का बदलता आज की नई पीढ़ी को आपका क्या संदेश है जो पीढ़ियां सुने? सर, मुझे पता नहीं, मैं कब से लोगों को ज्ञान बांटने लगा हूँ। मैं कोई ज्ञानी पुरुष नहीं हूँ, मैंने कोई बड़ी किताबें नहीं पढ़ी कि मैं कहूँ वेद पुराण, लेकिन
मैं ज्ञान क्यों देना शुरू किया शक्तिमान के बाद से मैंने रियलाइज किया। बिल्कुल, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। या छोटी छोटी मगर मोटी बातें, या आप कहो शरीर मंदिर है, से मुझे लगा कि मैं मैसेज दे सकता हूँ और लोग लेते हैं। और मैं आपको बता दूं, आज की पीढ़ी को मैं यही कहना चाहूंगा कि 97 का यूथ और 2020 का यूथ दोनों में बहुत फर्क आ गया है। उनको भी जरूरत थी मैसेज की, लेकिन आज जिस तरह से ये बच्चे घरों से दूर भाग रहे हैं, मोबाइल को लेकर, गर्लफ्रेंड को लेकर बीच पे जाके बैठ जाते हैं, घर के लोगों से कट जाते हैं, सोशल मीडिया में इतना घुस जाते हैं कि इनको ये नहीं पता लगता कि तुम्हारे घर में माँ बाप, माँ भाई, दादा दादी भी हैं जिनके साथ वक्त बिताओ। ये वर्चुअल मीडियम में मैं यूथ को कहूंगा कि आप लोग इस वर्चुअल मीडियम को उतना ही यूज कीजिए जितना आपको यूज करना है, उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा मत बना लीजिए। बहुत बुरी तरह से। जी, आपके बहुत सारे फैन भी हैं और आपको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। आज का जो समाज है, आपके एकाकीपन तो नहीं कहेंगे, एकल जिंदगी जो आप रह रहे हैं, आज की पीढ़ी में बहुत सारे लोग उस तरह की जिंदगी बिताना चाहते हैं। कैसे कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं? मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर बहुत सारी लड़कियां आपको मतलब जिस तरीके से कमेंट करती हैं, उनको लगता है कि वो आज भी आप उनको मिल जाए तो आपसे शादी कर लें। तो ये कैसे हो सकता है? रंजन जी, मैं तंग आ गया हूँ ऐसे लोगों के बारे में। मैं अभी आपने छेड़ दिया तो मैं बता दूं, मैं शायद आज ही रिकॉर्ड करने वाला था। मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ जिसका नाम है स्टार के प्रशंसकों के लिए मेरी सलाह। अच्छा। तो उसमें मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप स्टार के पीछे पड़ते हो वो गलत है। वो आप अगर ये कह देते हो कि मैंने तो आपको भगवान मान लिया, अरे साहब आप भगवान नहीं मान सकते, ना मैं भगवान हूँ, ना मीरा देवी है। तो कहीं ना कहीं से आपको अपने हिसाब से प्रायोरिटी सोचनी पड़ेगी। आप उनसे सीखिए, आप उनके बारे में, उनसे आप इंस्पायर हो जाइए, उनको प्रशंसा दीजिए, दुआ आपके लिए चलते हैं। बट ये मेरा कहना कि आज कि भाई मैं एकाकी रहता हूँ क्योंकि मैंने एकाकी रहना अपने जिंदगी में चूज किया है और मैं उसी में खुश भी हूँ और मैं बहुत कुछ कर पा रहा हूँ। हर आदमी नहीं कर सकता। कोरोना में मैं पूरे साल अपने बिल्डिंग ऑफिस के नीचे कंपाउंड तक नहीं गया। जी कोई नहीं कर सकता। लोगों को पार्टी चाहिए, लोगों को दोस्त चाहिए, लोगों को यार चाहिए। अब मेडिटेशन कीजिए, बैठिए, अपने साथ बैठिए। आपको पता नहीं आप जितना बाहर देख रहे हैं उससे हजारों गुना खजाना आपके शरीर के अंदर है। आप जिंदगी भर वक्त नहीं देते उसको। बिल्कुल सही बात। तो योगा कीजिए, मैं सब लोगों को सलाह है मेरी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप एकाकी जीवन मुकेश खन्ना की तरह बिताइए, मुकेश खन्ना की तरह कोई फॉलो अप मत कीजिए, बट प्रायोरिटी जिंदगी में इतना मत भागिए कि आपको कहीं न कोई चीज भी ना दिखे। आप बीच बीच में रुकिए, देखिए, अपनी समीक्षा कीजिए कि मैं जा रहा हूँ, भाग रहा हूँ, सही भाग रहा हूँ कि नहीं सही भाग रहा हूँ। उसके लिए दोस्त नहीं चाहिए होते, उसके लिए खुद शरीर है। देखिए, एक बहुत बड़ी बात, कई आपने भी सुना था, कह भी रहे हैं कि आप जिंदगी में सबसे ज्यादा वक्त किसके साथ बिताते हो? कोई कहता है माँ, कोई कहता है बाप, कोई कहता है दोस्त, कोई कहता है बीवी, कोई कहता है बच्चे। सच ये है कि आप सबसे ज्यादा वक्त अपने शरीर के साथ, बिल्कुल उसकी फिक्र करो भाई, उसके दोस्त बनो। जी, मैं ये बिलीव करता हूँ। जी, किसी का प्रश्न है? अच्छा सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पे बात करने के लिए और शुभकामनाएं आपको शक्तिमान के लिए। और जल्दी दर्शकों को इंतजार रहेगा कि आपका पर्दे पर अपनी पूरी टीम के साथ आते हैं। थैंक यू वेरी मच और मैं कितना कह दूं कि बहुत बड़े पैमाने पर आएगी शक्तिमान। हमारे टीम मेंबर हैं, हमारे सर टीम मेंबर मुकेश जी हैं, आपके नाम राशि है मुकेश जी। और शंकर जी हैं, रितेश शुक्ला जी हैं, विवेक हैं और विपुल, ये सब आपको नमस्कार बोलना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। सबको मेरी तरफ से नमस्कार, सबको मेरी तरफ से आयुष्मान भव। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।